नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अन्नपूर्णा कोचिंग क्लासेस में। आज हमारा टॉपिक है गांधी जी की कुमाऊं यात्रा। तो सर्वप्रथम गांधी जी जो उत्तराखंड पे आए थे, वे आए थे 1915 में। 1915 में महात्मा गांधी हरिद्वार के कुंभ मेले में आए थे। तत्पश्चात 1916 में महात्मा गांधी देहरादून में आए और उसके बाद महात्मा गांधी 1946 में देहरादून मसूरी में भी महात्मा गांधी आए थे। बात करते हैं महात्मा गांधी जी की कुमाऊं आगमन के बारे में। तो सर्वप्रथम महात्मा गांधी 11 जून 1929 को साबरमती आश्रम से इन्होंने प्रस्थान किया और 13 और 14 जून को महात्मा गांधी जी हल्द्वानी पहुँचे। हल्द्वानी में महात्मा गांधी जी का एक भाषण हुआ और इस भाषण में महात्मा गांधी ने हरिजन कोष के लिए चंदा को एकत्रित किया, कुछ चंदा एकत्रित किए थे। महात्मा गांधी जी के साथ जो सदस्य दल था, उस सदस्य दल में उनकी पत्नी धर्मपत्नी कस्तूरबा गांधी, उनके पुत्र देवदास गांधी, उनके निजी सचिव प्यारेलाल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, आचार्य कृपलानी और सुचिता कृपलानी, ये सभी महात्मा गांधी जी के साथ उनके सदस्य दल में आए थे। उसके बाद महात्मा गांधी ने नैनीताल के लिए प्रस्थान किया और नैनीताल में ये ताकुला में रुके थे और ताकुला में इन्होंने गांधी मंदिर का शिलान्यास किया। इसी गांधी मंदिर में महात्मा गांधी जब अपनी दूसरी यात्रा में 1931 में यहीं पे ये रुके थे, क्योंकि महात्मा गांधी पहली बार नैनीताल पधारे थे तो उनके स्वागत समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था पंडित गोविंद बल्लभ पंत को और मंत्री कुंवर आनंद सिंह को, लाला बच्चीलाल को, वकील गंगादत्त मासीवाल को, और इसमें कोषाध्यक्ष जो नियुक्त किया गया था वो इंद्र सिंह नयाल जी को किया गया था। महात्मा गांधी के जुलूस में इतनी भीड़ और इतने लोगों का आगमन हुआ, इतना आज तक किसी भी नैनीताल में इतने जुलूस में या किसी भी सार्वजनिक सभा में इतना भीड़ या इतने लोगों का इकट्ठा नहीं हुए थे। इसलिए इसकी आज्ञा डिप्टी कमिश्नर से ली गई, क्योंकि नगर पालिका जो नैनीताल है उसका जो चेयरमैन होते थे वो डिप्टी कमिश्नर हुआ करते थे और डिप्टी कमिश्नर की आज्ञा से नैनीताल के फ्लैट मार्केट में एक सभा करने की आज्ञा दी गई थी। और इसके बाद जो है इनके जो स्वागत के उसमें एक मानपत्र पढ़ा गया था, ये मानपत्र आनंद सिंह ने पढ़ा था और साथ ही साथ नैनीताल जिला बोर्ड के द्वारा भी एक मानपत्र को पढ़ा गया था। अगले दिन महिलाओं की एक सार्वजनिक सभा होती है जिसमें महात्मा गांधी जी के द्वारा व्याख्यान दिया जाता है और गांधी जी की अपील से महिलाएं द्रवित हो जाती हैं और वहीं पे अपने आभूषण को उतार करके गांधी जी के ढोली में डाल देती हैं। कुछ महिलाएं जिनके आभूषण नहीं खुल पाए, उनकी सहायता के लिए तत्काल सुनार को बुलाया गया और उसी टाइम आभूषण को उतार करके गांधी जी के चरणों में डाला गया। इसके बाद महात्मा गांधी नैनीताल से भवाली जाते हैं और भवाली से वे अल्मोड़ा जाते हैं और इसी अल्मोड़ा में एक छोटे से एक भाषण जो है पंडित नेहरू ने दिया था और अपने भाषण में इन्होंने कहा था, आज हम देश में एक बड़े जंग की तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद भवाली से होते हुए रानीखेत, रानीखेत से होते हुए अल्मोड़ा और अल्मोड़ा से होते हुए गांधी जी पहुंचते हैं बागेश्वर। बागेश्वर से गांधी जी जो बागेश्वर क्रांति हुई थी सरयू नदी के तट पर 13-14 जनवरी 1921 को कुली बेगार जो आंदोलन हुआ था, उस जिसे महात्मा गांधी ने रक्तहीन क्रांति की संज्ञा दी थी, इस क्षेत्र से गांधी जी वैसे ही प्रभावित थे, तो ये भी एक कारण महात्मा गांधी जी के बागेश्वर के आने का हो जाता है। और कहा यह भी जाता है कि महात्मा गांधी जी जो थे वो विक्टर मोहन जोशी के प्रयासों से गांधी जी का आगमन कुमाऊं पे हुआ था।
तो जैसे ही महात्मा गांधी 22 जून को ये बागेश्वर पहुंचते हैं, और बागेश्वर में महात्मा गांधी ने बागेश्वर में इन्होंने मोहन जोशी जी के प्रयासों से यहाँ पर एक स्वराज्य भवन का इन्होंने शिलान्यास किया। तो महात्मा गांधी ने जो ये स्वराज्य भवन का इन्होंने शिलान्यास किया, और इसके बाद कोसानी आते हैं, और कोसानी में इन्होंने एक अनासक्ति योग नाम से गीता की टीका लिखी और उसके कुछ अंश लिखे। इसके बाद यहीं कोसानी में ही गांधी जी के जब जुलूस चल रहे थे, विभिन्न लोग गांधी जी से मिल रहे थे, तो एक 8 वर्षीय बालक भी गांधी जी के ही इस जुलूस में, इस रैली में वंदे मातरम के नारे लगा रहा था। तो ये 8 वर्षीय बालक दुर्गा प्रसाद शाह को गांधी जी ने अपने पास बुलाया और इनको कहा बागेश्वर का गांधी। और तब से जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा दुर्गा प्रसाद शाह को जो दिया गया बागेश्वर का गांधी का जो ये उपनाम है, ये इनको फेमस हो गया, और इनको तब से लोग दुर्गा प्रसाद शाह जी को लोग बागेश्वर का गांधी कहने लग गए। इसके बाद जो है महात्मा गांधी जो टोटल यात्रा की अगर बात करेंगे तो 13 जून से लेकर के 4 जुलाई तक लगभग 31 स्थानों पर महात्मा गांधी जी ने व्याख्यान दिए, और हरिजन कोष के लिए महात्मा गांधी जी ने लगभग 24,000 एकत्रित किए। इसके बाद महात्मा गांधी जी की दूसरी यात्रा हो जाएगी, जो कि 18 मई 1931 को हुई थी। तो इससे पहले 1929, और उसके बाद महात्मा गांधी जी की दूसरी कुमाऊं यात्रा हो जाएगी 1931। 1931 में महात्मा गांधी शिमला से सीधे नैनीताल आए थे, और महात्मा गांधी जी से पूर्व संयुक्त प्रांतीय कृषक समिति के जो सदस्य थे, रफ़ी अहमद किदवई, पुरुषोत्तम दास टंडन, वेंकटेश नारायण तिवारी, तो ये महात्मा गांधी जी के स्वागत के लिए पहले ही नैनीताल पहुंच गए थे। 20 मई महात्मा गांधी जी ने जो तत्कालीन गवर्नर थे सर मैकम हेली से मुलाकात करी, उनके गवर्नर हाउस में जा कर के, और महात्मा गांधी जी ने मालगुजारी कम करने के अतिरिक्त जो 150 राजनीतिक बंदी थे उनके विवाद विषय पर भी इन्होंने चर्चा करी थी। उसके बाद महात्मा गांधी एक यहीं पे एक इसमें एक कुमाऊं में एक राजनीतिक सम्मेलन का भी गठन किया गया था, एक राजनीतिक सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें बद्रीदत्त पांडे अध्यक्ष थे, और इस राजनीतिक सम्मेलन में 200 प्रतिनिधि और लगभग 1000 कार्यकर्ता इसमें एकत्रित हुए थे। और इसमें गोविंद वल्लभ पंत जी ने भी एक प्रभावशाली व्याख्यान दिया, और उसके उपरांत पंडित पुरुषोत्तम दास टंडन जी ने भी एक व्याख्यान दिया, और सम्मेलन के जो अध्यक्ष थे बद्रीदत्त पांडे, इनका भी एक ओजस्वी भाषण यहाँ पर दिया गया था। इसके बाद बात करेंगे तो महात्मा गांधी जी का एक कथन है, परमात्मा ने कितनी स्वच्छ रुई मेरे चरखे के वास्ते एकत्रित की है। तो ये कथन जब महात्मा गांधी जी कोसानी पहुंचते हैं, तो कोसानी के हिमालय पहाड़ों को देख करके, बर्फ़ से आच्छादित पहाड़ों को देख करके महात्मा गांधी जी ने ये कथन कहा था कि परमात्मा ने कितनी स्वच्छ रुई मेरे चरखे के वास्ते एकत्रित की है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आशा करता हूँ आप लोग पढ़ रहे होंगे, अच्छे से पढ़ें, खूब मेहनत करें, आगे आने वाले टाइम पे आपके एग्ज़ाम कभी भी हो सकते हैं। धन्यवाद।